बात बेबाक में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर देवेंद्र राय। आज मैं आपसे आगामी इंडिया ब्लॉक के लुटे पिटे नेताओं के बैठक के बारे में बात करूंगा। आपको ज्ञात है इंडिया ब्लॉक का बैठक प्रपोज्ड है। अब मैंने पहले ही कहा लुटे पिटे, क्यों कहा लुटे पिटे? अब इसको सोचिए। इंडिया ब्लॉक की एक प्रमुख हस्ताक्षर ममता बनर्जी, अब उनकी पार्टी कहां है किसी को पता नहीं है। खुद ममता बनर्जी को पता नहीं है कि उनकी पार्टी कहां है। बंगाल में तो लेजिस्लेटिव असेंबली में तो उनकी पार्टी बाहर हो गई है। ऋतव्रत बनर्जी की पार्टी जो है वह मूल तृणमूल कांग्रेस हुई है। अब उनकी पार्टी कहां है ये तो अब वही बतलाएंगी। तो ये रहा उनका हाल। तमिलनाडु से डीएमके तो नहीं ही आने वाला है, जिसके 22 एमपी हैं। टीवी के आएगा या नहीं आएगा इसका अभी तक कोई इंडिकेशन नहीं मिला है। हालांकि उसने अपना गेस्चर शो किया है कि राज्यसभा के चुनाव में 5 ही एमएलए हैं कांग्रेस पार्टी के, लेकिन फिर भी राज्यसभा का सीट इन्हीं को दिया है जो खाली हुआ है। लेकिन अब वो आते हैं या नहीं आते हैं उसका अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं है। इस तरह से तमिलनाडु जीरो ब्लैंक। बच गए इधर आम आदमी पार्टी के भी वैसे हरियाणा ये वैसे पंजाब के लोकल बॉडीज के चुनाव से उनका मोरल हाई है, उनका उत्साह बहुत बढ़ा हुआ है। लेकिन आखिर 7 एमएलए एमपी राज्यसभा के सांसद तो उससे भाग गए हैं, तो लुटे पिटे हुए तो वो भी हैं। पहले 2 प्रांतों में सरकार थी, अब 1 प्रांतों में बच गई है, वह भी अपना अंतिम दिन गिन रही है, तो वो भी खत्म। तो इसीलिए कहा कि लुटे बच गए एक अखिलेश यादव। पता नहीं 27 के इलेक्शन में क्या होता है। 27 के इलेक्शन में अगर वह जीते तब तो वह एक इम्पोर्टेंट प्लेयर रहेंगे, नहीं अगर पराजय हुई उनकी तो वो भी आउट हो जाएंगे। इस तरह अब जो चैलेंज करते थे राहुल गांधी के लीडरशिप को, चैलेंज करने वाले सारे लोग धूल धूसित हो गए हैं एक्सेप्ट अखिलेश यादव। अब 27 का इलेक्शन बतलाएगा कि वह कितना बड़ा चैलेंज हो पाते हैं। तो इसीलिए मैंने कहा कि लुटे पिटे नेताओं का इन पर चैलेंज तो नहीं रहा, लेकिन इंडिया ब्लॉक पहले की अपेक्षा कितना कमजोर हुआ है। 23 में जिस समय इसकी स्थापना हुई थी कितनी पार्टियां थी, अब इसके अलावा बच गया है वामपंथी पार्टी। वामपंथी पार्टी की तो कोई औकात नहीं है, न उनकी कोई हैसियत है, न उनकी कोई इज्जत है। उनको तो बस एक बार राहुल फोन कर देगा, बस लगेगा जैसे भगवान मिल गए, दौड़े दौड़े पहुंच जाएंगे। जैसे भक्त भगवान के घर पर पहुंचते हैं वैसे ही राहुल के फोन पर हमारे वामपंथी मित्र दीवाने हो जाते हैं। लेकिन उनकी दीवानगी का क्या कोई औकात ही उनकी नहीं है, न राज्यसभा में, न विधानसभा में, न विधानसभाओं में और न ही लोकसभा में। तो अंधड़ा के सुतले की, अंधड़ा के जागले की। तो इसीलिए कहा भले इनका लीडरशिप अनक्वेश्चन्ड हो, इन पर कोई प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगा रहा हो, लेकिन ये करेंगे क्या, उसका परफॉर्मेंस क्या होगा 29 में कि ये प्रधानमंत्री बन पाएंगे। इसीलिए देखिए अब आगे कौन कौन से दल आ पाते हैं, इसी पर भविष्य निर्भर करेगा। केरल में तो पहले से भी एनडीए आउट थी, अभी भी आउट है, तो उसमें तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मूल बात रहा मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये महाराष्ट्र, दक्षिण में कुछ राहुल गांधी को उम्मीद है, लेकिन नॉर्थ में तो वह गायब ही है, और नॉर्थ ईस्ट से तो गायब ही है।
नॉर्थ ईस्ट में असम में 14 क्षेत्र है, कितना जीतेंगे वह भगवान ही मालिक है। तो इसीलिए कहा अब इंडिया ब्लॉक बहुत ही कमजोर हो गया है। ये बहुत दुखद है राजनीति में और लोकतंत्र के लिए। सशक्त विपक्ष लोकतंत्र के जीवनी शक्ति की एक आवश्यक शर्त है, लेकिन यहाँ विपक्ष ही बिछड़ा हुआ है, विपक्ष ही अशक्त है। तो इसमें यह लोकतंत्र के लिए शुभ नहीं है। वैसे तो 240 एमपी का जब जीता था बीजेपी, तो लोगों को उम्मीद थी कि इनका जो चाल चलन है और इनका जो स्टाइल है इसमें कुछ चेंज आएगा। लेकिन उसके बावजूद, जबकि इसको अपना मेजोरिटी नहीं है, मेजोरिटी से 32 कम है, लेकिन सहयोगियों के बल पर ही सही, लेकिन इसके चाल वर्किंग स्टाइल में, मोदी जी के वर्किंग स्टाइल में कोई अंतर नहीं आया है। वह अपना जो भी एजेंडा अपना डिक्लेरेशन किए थे घोषणा पत्र में, सब वह 101 लागू कर रहे हैं। अब उनके सपोर्टिंग पार्टी अपना घोषणा पत्र लागू कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये वो जाने। इसी परिस्थिति में इंडिया ब्लॉक की मीटिंग हो रही है। अब देखिए आगे क्या होता है। बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी बात पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।